तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। घाटकोपर के गौसिया चौल पर पहाड़ का मलबा गिरा है। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े भी घटनास्थल पर पहुंची हैं। मेयर तावड़े ने राहत बचाव अभियान का जायजा लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लगातार बारिश के बीच घाटकोपर के गौसिया चौल इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा अचानक ढहने से भारी मलबा घरों पर जाकर गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। और ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर उस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उम्मीद है कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने वाला है। तो मुंबई में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। घाटकोपर की गौसिया चौल में पहाड़ का मलबा गिरा है और इस मलबे के गिरने के बाद 2 लोगों की मौत, 4 घायल। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर घाटकोपर में उस लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू साइट की, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और तमाम एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को निपटाने में जुटी हुई हैं। तो ये बचाव अभियान और मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रात को 3-3:15 बजे के आसपास ये जो पहाड़ी है उसका लैंडस्लाइड होने की वजह से 2-3 घरों के ऊपर वो सारे गिरे उसका मलबा। और अंदर अभी तक 2 शव जो है वो बरामद किए। उसमें से दोनों बॉडीज़ को हमने राजेवाड़ी हॉस्पिटल में भेजा है आगे की कार्रवाई के लिए। और यहाँ पर बीएमसी, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो सीधा आपको हम ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, सबसे पहले रेस्क्यू को लेकर अपडेट क्या है? कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया जाएगा? वैभव, आपको मैं बता दूं कि जो मलबा है वो बहुत ज्यादा है, मिकदार में बहुत ज्यादा है। पहाड़ का खासा हिस्सा जो है इस तरफ गिरा हुआ है। 3 घर इसकी जद में आए हैं। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है कि यहाँ पहुंचने के लिए सकरी जगह है, और दूसरा जो लोकेशन है जिस जगह पे ये हुआ है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अंदर पहुंचने में। तो जो फायर कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय दरकार है ये मलबा हटाने में। दूसरी अहम बात यह है कि अब तक जो है 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं 7 से 8 लोग जो है, कई परिवार है, वो अभी भी जो है इस मलबे में फंसे हैं। ऐसी जानकारी जो है जोनल डीसीपी गणेश शिंदे ने हमें दी है। तीसरी अहम बात यह है कि मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े जाए हादसे पर पहुंची हैं और उन्होंने जो है राहत जो है बचाव अभियान है इसका जो है जायजा लिया है। और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्द ही जो है ये सारा मलबा हटा लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, ये तीनों टीमें जो है लगातार यहाँ जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं और यहाँ पे जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। आपको मैं बता दूं कि वैभव, कल बीती रात और दिन में जो है बारिश जो हुई है उससे पहाड़ की मिट्टी जो है कटी है और मिट्टी का खासा हिस्सा जमीन पे है, जिसकी वजह से जो पत्थर है पहाड़ी के, वो बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पे आकर गिर गए, जिसकी वजह से इसकी जद में 3 घर आ गए। वैभव, इससे पहले भी जो है हमने बातचीत में मैंने इस बात के बारे में आपको बताया था कि जब भी बारिश आती है, बारिश से पहले बीएमसी इन सभी जगहों पर, खासकर घाटकोपर, कुर्ला, थाने जिले में भिवंडी, मुमरा, कलवा, साइन, मुंबई में साइन, सभी जगह जहाँ पे पहाड़ों पर लोग जो है बसे हुए हैं, पहाड़ों तक लोग पहुंच गए हैं, इन सभी जगहों पर जो है जो कॉर्पोरेशन है वो जो है नोटिस चिपका कर उनको जो है यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि जो है ये खतरनाक और धोखादायक की फहरिस्त में शुमार किए जाते हैं। लेकिन लोग जाए तो कहाँ जाए, सबसे अहम सवाल लोगों के पास है। लोग कहीं नहीं जाते और मौत के मुंह में जाना गंवारा समझते हैं, इसलिए वो अपने घर छोड़ते नहीं है। आज की भी बात करें तो रात तकरीबन 4:15 बजे, 3:15 और 4:15 के बीच में जो है ये हाहाकार मची। जब ये इतना ज्यादा पहाड़ी का हिस्सा इधर गिरा तो जो लोग थे, अफरा तफरी का माहौल था, रात का समय था, लोग सो रहे थे, उनको भागने का मौका तक नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है पुलिस को ये जानकारी दी गई, पुलिस ने इस बारे में जो है जाकर चेक किया। फिर उसके बाद जो है बचाव कार्य शुरू हुआ। पहले तो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने मदद की, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं
इतना ज्यादा बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट, बगैर किसी मशीनरी के हटाए जाना नामुमकिन है। इसीलिए फिर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। उम्मीद की जाती है कि 4 से 5 घंटे में ये सभी जो है मलबा हटा लिया जाएगा और मलबे में दबे लोगों को जो है रेस्क्यू किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। जी वैभव, शायद अगर मैं आपसे इस लोकेशन की खास तौर पर बात करूं, इस चौल की बात करूं जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ा मलबा गिरा है, इस लोकेशन को थोड़ा सा समझाइएगा क्योंकि मुझे तो बड़ी जटिल ये लोकेशन लग रही है। सकरी गलियां हैं, पतले रास्ते हैं, वहां पर जो चौल में है बहुत कंजेस्टेड मकान बने हुए हैं और उनके ऊपर ये बड़ा मलबा गिरा है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जी वैभव, जैसे मुंबई शहर को कहा गया है ना, हमेशा से फिल्मों में कहा गया है हादसों का शहर है, हर जगह जो है वाकई ये हादसों का शहर है। और दूसरा, ये शहर ऐसा है जो हर एक को अपनी आगोश में ले लेता है। ऐसा नहीं है, हर शख्स जो है यहाँ आता है, भले कुछ ना लेके आए लेकिन उसको ठिकाना कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये वो जगह है गौसिया चाल। आपको मैं शुरू में जैसे मैंने बताया ना कि घाट के ऊपर कुर्ला, साइन, थाने जिले में मुमरा, कलवा, ये सभी इलाके जो है पहाड़ी इलाकों पर है। तो लोगों ने क्या किया है, जमीन पर जगह नहीं मिली तो पहाड़ पर जगह बना लिए। 5x5 की छोटी छोटी खोलियां लोगों ने बना ली, चाल बना ली। हाँ, वहाँ बुनियादी सहूलतों से हुआ महरूम जरूर है लेकिन सर छुपाने के लिए छत जरूर है। तो लोगों ने यहाँ पे किया और बनाया। लेकिन आपको मैं बता दूं, सुरक्षा, सेफ्टी को लेकर जो है इनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापुरी है, जीरो है। इंसान तो ये भी है, बीएमसी या दूसरी एजेंसियां जो है, जो शहर की जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी जितना शहर वासियों के लिए है उतना इनके लिए भी है। लेकिन होता यह है कि यहाँ से जो है बीएमसी जो है अपने हाथ पैर खड़े कर लेती है। जबकि जो है यहाँ जब घर बनाए जाते हैं तो यही बीएमसी और बीएमसी के अफसरान की मिली भगत से जो है घर बनाए जाते हैं, जिनमें सेफ्टी के नाम पर सिर्फ खाना पूरी होती है। और यही वजह है कि लोग जब मौत के मुंह में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है बीएमसी यहाँ से जबरन उनको निकालकर दूसरी जगह पहुंचाती है। ये जगह जो है, आपने पूछा है इस जगह के बारे में, गौसिया नगर जो है, गौसिया चाल जो है ये चिराग नगर में है और पहाड़ी के थोड़ा ऊंचाई हिस्से पर है ये जगह बसी हुई है। और अक्सर के जो है पहाड़ की जद में है। और जब इस तरह से तेज बारिश पानी का रेला जब आता है तो अक्सर के पहाड़ी के मलबे जो है नीचे खिसक कर आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब नीचे खिसकेंगे तो निचले हिस्से में जो लोग हैं उसकी जद में आएंगे। तो निचले हिस्से में वैभव ये सारे घर हैं, चाल नुमा सिस्टम है, चाल नुमा घर है, खोलियां हैं, तंग खोलियां हैं, तंग गलियां हैं। इन गलियों में बस सिर्फ छत है, उसके बाद बुनियादी सहूलतें और सुरक्षा के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ खानापुरी और जीरो है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जब पहाड़ की इस तरह से रेला और मिट्टी हटती है तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ को जो है टेक लगाने के लिए, सपोर्ट के लिए सब कुछ जब खत्म होता है तो वो पत्थर बड़े बड़े जो हैं वो तो जाहिर सी बात है कि ढलक कर नीचे आएंगे। और जब नीचे आएंगे तो उसकी जद में पहाड़ और पानी के लिए तो कोई, प्रकृति जब अपने रास्ते तय करती है, अपने रास्ते बनाती है तो उसके सामने बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों ना खड़ी हो, वो उन चुनौतियों को तोड़कर आगे बढ़ती है और अपना रास्ता साफ कर देती है। फिलहाल आपका शायद बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान की फंडिंग